बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसकी 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इस तरह देखें, कन्वर्ट हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट करना है 15 आवर्स को 30 मिनट में, और फिर सारा टोटल मिनट में आंसर आना चाहिए। तो 15 आवर 30 मिनट है, उनको मिनट में लेकर जाना है। यहाँ पर 15 मिनट है, 55 सेकंड है, उनको सेकंड में लेकर जाना है। तो मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो अगर हम इनको इसी तरह से सॉल्व करने लग जाएँ तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कितने एक महीने में कितने दिन होते हैं और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। काफ़ी चीज़ों को ना याद करना पड़ता है, तो वो आगे पीछे बच्चे को भूल भी सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इनका एक जनरल फार्मूला बना कर दे देता हूँ। जनरल फार्मूले से आप लोग जिसमें भी जाना चाहोगे, जहाँ से मर्ज़ी किसी यूनिट से जंप लगाकर किसी और में जाना चाहोगे, तो आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ जा सकोगे। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं फार्मूला बताता हूँ इसका। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका फार्मूला बनाते हैं ताकि हमें सारी यूनिट का आपस का ताल्लुक पता चल जाए। तो देखें, जो सबसे बड़ी यूनिट है ना टाइम के अंदर, टाइम में जिसके बारे में हमें सबसे बड़ा पता है, तो वो 1 ईयर है। तो 1 ईयर को मैं 1 वाई से शो कर रहा हूँ। 1 ईयर, एक साल जो होता है वो कितने महीनों के बराबर होता है, तो वो 12 मंथ के बराबर होता है। तो हम एक साल को के अंदर हमें पता है कि 12 मंथ्स होते हैं। 12 एम मैंने लिख दिया, इसको कैपिटल एम लिख दिया, एम फॉर मंथ है। तो एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, और एक मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं, तो एक मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 12 मंथ हैं, तो 12 मंथ में कितने डेज़ होंगे, तो हम ऐसा कर लेंगे कि 12 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 12 मंथ के अंदर कितने डेज़ होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर डी लिख देते हैं, डी फॉर डेज़। उसके बाद हमें जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है। और 12 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो 12 3 आर 36 आ गया। ये 0 7 लगा दी, तो 360 डेज़ बन जाते हैं एक साल के अंदर। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये जो 360 है हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें एक साल के अंदर दिनों का पता चल गया 360, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने एक साल के अंदर पहले हमें मंथ का पता चल गया, फिर हमें दिनों का भी पता चल गया। अब एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं, तो एक दिन के अंदर घंटे होते हैं 24। एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24, और ये सारा कुछ हमारा आवर्स में चले जाएगा। इसको मैं एच से ज़ाहिर कर देता हूँ। तो अब इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 360 को 24 के साथ, तो हमें आवर्स पता चल जाने हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा वर्क है, इस वजह से मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो सारा मैं आप लोगों को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब हमें 360 को मल्टीप्लाई करना है। 360 मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ, तो 24 के साथ किया तो ये हमारे पास 8640 हमारे पास आंसर आया। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 8640 आवर्स। इतने आवर्स हैं किसके अंदर, 1 ईयर के अंदर, क्योंकि ये सारा कुछ 1 ईयर के बराबर आता जा रहा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ से ये जो हमारे पास आया 8640, उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8640। इतने आवर्स हमने यहाँ पर लिख लिए, ये आवर्स थे। तो इन आवर्स के अंदर हमने देखने हैं कि मिनट कितने होते हैं। तो लिहाजा हमें एक आवर का पता है कि एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो लिहाजा हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हम ये जो हमारा आंसर था पहला कैलकुलेटर वाला, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अब 60 के साथ। तो 60 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये 518400 हमारे पास आंसर आया है। तो हम ये लिख देते हैं 518400। ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, आवर्स के बाद मिनट आ चुके हैं। मिनट को हम छोटे एम से ज़ाहिर कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल एम से हमने मंथ को ज़ाहिर किया था, तो इसको स्मॉलर केस एम से ज़ाहिर कर देते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं,
तो ये वाला हमें नंबर यहाँ पर लिखना होगा, ये मिनट वाला 518400, क्योंकि ये मिनट थे तो अब हम सेकंड में जाना चाहते हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं और वो 60 सेकंड होते हैं। तो लिहाजा हमें इसको फिर से 60 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो तब हम चले जाएंगे एस के अंदर, यानी कि सेकंड्स के अंदर। तो अब हम सेकंड्स में पहुंच गए और हम ऐसा करते हैं, ये जो नंबर हमारा आया हुआ था इसको 60 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारे पास आंसर आता है 3110, 4 के बाद 30। तो ये हम लिख लेते हैं 31 फिर 10 फिर 4 के बाद 30। तो ये हमारे पास सेकंड आ चुके हैं 1 साल के अंदर। तो अब मैंने 1 साल को मुकम्मल तौर पर खोल कर रख लिया है कि 1 साल के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 1 साल के अंदर मिनट कितने होते हैं, 1 साल के अंदर आवर्स कितने होते हैं, 1 साल के अंदर डेज़ कितने होते हैं, मंथ कितने होते हैं और 1 ईयर इन सब के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने ये बात सारी बिल्कुल अच्छी तरह समझ ली है। आप इसको एक नंबर लाइन की हेल्प से भी आप समझ सकते हो। तो अगर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये मैंने एक लाइन बना ली। मैं ये कहता हूँ कि ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ना, वो लाइन 1 साल की है। ये लाइन 1 साल को शो करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साल है। तो यूँ समझो कि ये लाइन काफ़ी लंबी है। तो जैसे 1 साल बहुत बड़ा होता है, काफ़ी टाइम गुजरने के बाद ख़त्म होता है, तो लिहाजा ये 1 साल की एक लाइन है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये 1 ईयर है, ये 1 ईयर है। तो अब इस एक लाइन के अंदर कितने मंथ होंगे, इस एक लाइन के अंदर ज़ाहिर है 12 मंथ होते हैं। तो हम इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हमारा जो है ना 12 बन गया। यहाँ पे हम ले देते हैं 12, बाकी लाइन में काट देता हूँ। तो यहाँ तक हमने इसको यूज़ करना है। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक हमारे 12 मंथ्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर 0 है, 0 मंथ था। तो यहाँ तक हमारे 12 मंथ बन चुके हैं। तो देखो 1 साल के अगर 12 टुकड़े करते हैं, 12 पार्ट बनाते हैं, तो हर एक पार्ट जो है वो 1 मंथ होता है। तो इसको मैं M का नाम दे देता हूँ, ये एक मेरा मंथ है। अब जो 1 मंथ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मंथ है, यहाँ से यहाँ तक भी ये 1 मंथ है। ये सारे छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो 1 साल के मंथ हैं। अब मंथ के अंदर हमने देखने हैं डेज़। तो 1 मंथ के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 1 मंथ है उसमें कितने डेज़ होते हैं, 30। इसका मतलब है यहाँ पर हमें छोटे छोटे कितने डॉट लगाने पड़ेंगे, 30। तो इसके अंदर मुझे 30 डॉट लगाने पड़ेंगे। यहाँ तक मैंने 30 डॉट लगाए, इसके अंदर भी ऐसे ही 30 डॉट ही होंगे। ये छोटे छोटे से डॉट आप लोगों ने 30 लगा लेने हैं। तो इसका मतलब है 1 महीने के अंदर दिन जो है वो बहुत छोटे हो जाते हैं और वो 30 1 महीने के अंदर आ जाते हैं। तो दिन जो है एक छोटी यूनिट है, मंथ एक बड़ी यूनिट है। तो उसके बाद हमने यहाँ तक देख लिया। अब देखने हैं आवर्स। तो हमने देखना है कि 1 साल के अंदर आवर्स कितने हैं। तो 1 साल के अंदर हमने आवर्स देखने हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आवर्स बनते हैं, और वो इतने आवर्स हैं 8640। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको सारे को इतने पार्ट में डिवाइड कर लें, 8640। तो बहुत छोटे छोटे से इसके पार्ट बन जाएंगे, डॉट लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो सारे आवर्स बनेंगे। इसी तरह 1 साल के अंदर आपने मिनट देखने हैं, तो फिर आपको यहाँ से लेकर 0 से लेकर 12 तक इतने ज़्यादा डॉट लगाने पड़ेंगे। 51,000 नहीं, 51,000 भी नहीं बनता, यूनिट 10 100,000 लाख 10 लाख 51,88,400। तो 51 लाख यूनिट 10 100,000
यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, सॉरी 5,18,400 हमें इसके ऊपर डॉट लगाने पड़ेंगे। तो वो हमारे डॉट मिनट्स को शो करेंगे जो एक साल के अंदर होंगे। तो इसी तरह से अब जब आपने एक साल के अंदर सेकंड्स देखने हैं तो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख फिर करोड़ आ जाता है। तो 3 करोड़ 11 लाख 4,000 सेकंड जो हैं वो एक साल के अंदर बनेंगे। तो इस सारे के अंदर इतने सेकंड हो जाएंगे। तो यूँ आप लोगों को समझ लग जानी चाहिए कि 1 ईयर बहुत बड़ा है, वो अकेला है 1 है, उसके अंदर मंथ आ जाते हैं, फिर उसके अंदर एक मंथ के अंदर फिर डेज़ आ जाते हैं, फिर आवर्स आते हैं, फिर मिनट्स आते हैं, फिर सेकंड आते हैं। तो इस तरह से ये चलता जाता है। तो एक और बात यहाँ पर है जो मैंने इसके अंदर शो नहीं की, वो है कि एक वीक कितना होता है। तो 1 वीक जो होता है वो बराबर होता है, 1 वीक को मैंने W से शो किया तो वो बराबर होता है 7 डेज़ के। इसको मैं इसके अंदर शामिल नहीं कर सकता था क्योंकि जो 7 डेज़ है ना वो 1 मंथ पूरा नहीं कर पाते। 7 डेज़ या 1 वीक जो है 4 वीक अगर बनाते हैं तो वो 28 डेज़ बनाता है। तो इस वजह से मैंने इसको इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो बाकी इस तरह की अब आप कहीं कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी हो, आपने देखना हो कि मंथ और डेज़ का ताल्लुक क्या है, आवर्स का और मिनट का ताल्लुक क्या है, या फिर मिनट का और डेज़ का ताल्लुक क्या है, या फिर सेकंड का और आवर्स का ताल्लुक क्या है। तो किसी का भी 2 यूनिट का आपने ताल्लुक देखना होगा तो ये सारी लाइन बराबरी को शो कर रही है, इनके बराबर होने को। तो आप इस लाइन में से किसी भी 2 को पिक करके उनका आपस का ताल्लुक देख सकते हो। मिसाल के तौर पर हम ये देखना चाहते हैं कि एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा कि 1 डे के अंदर कितने आवर्स होंगे। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि ये वाली बात यहाँ से पिक कर लेते हैं। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आराम से ये वाली बात यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो ये बात मैं पिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 360 डी फॉर डेज़। तो क्योंकि मैंने डेज़ का और आज का ताल्लुक देखना था तो मैंने 360 डेज़ पिक किया। इधर से 84 इधर से इज इक्वल टू क्या है 8640 आवर्स। तो इसको मैंने लिख लिया। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर 1D रहने दूँगा और ये जो 360 है इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दूँगा क्योंकि 360 D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा 8640 डिवाइड करें 360 के साथ तो आपके पास इसके आवर्स आ जाएंगे कि कितने आवर्स बनते हैं। तो इनको आप कैलकुलेटर से या वैसे डिवाइड करके देखो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर कितना आएगा 24। कैलकुलेटर से आप करके देख लें तो आपको ये आंसर 24 मिल जाएगा कि 1 डे जो होता है वो 24 आवर्स के बराबर होता है। तो ये मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से। तो देखिए मैंने लिखा 8640 डिवाइड बाय 360 तो आंसर क्या आ गया 24। तो इस तरह हमें पता चल गया कि 1 डे के अंदर 24 आवर होते हैं। अब अगर हमसे कुछ किसी सवाल के अंदर पूछा जाता है कि ये बताओ कि एक दिन के अंदर सेकंड कितने होते हैं, या ये पूछा जाता है कि 1 मिनट के अंदर साल कितने होते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 मिनट के अंदर कितने साल होते हैं, या 1 मिनट के अंदर कितने दिन होते हैं। तो फिर भी हम उसे हल कर सकते हैं। देखिए अगर वो पूछता है कि 1 मिनट के अंदर कितने दिन होते हैं तो हम यहाँ से मिनट वाली बात और दिन वाली बात पिक कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 360 डेज़ इज इक्वल टू मिनट वाली बात ये है 51840। इधर से हमने इसको पिक कर लिया। तो हमें क्योंकि मिनट का ताल्लुक और दिनों का ताल्लुक देखना था तो लिहाजा मिनट और दिनों वाली जो भी मेरी नंबरिंग थी हमने जो कैलकुलेशन की थी वो हमने पिक कर ली। तो अब हमने क्योंकि 1 मिनट देखना है तो हम ऐसा करते हैं कि इधर मिनट को अकेला छोड़ देते हैं। अब ये सारा मिनट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपको इसको इधर लाकर आपने डिवाइड कर देना है। तो मतलब ये कि आपने 360 को डिवाइड करना है 51840 के साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट के अंदर डेज़ कितने आते हैं। क्योंकि 1 मिनट खुद बहुत छोटा है तो उसके अंदर जब आप डेज़ देखने की कोशिश करोगे
तो 1 मिनट के अंदर डे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा आएगा। तो इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आंसर इसका आएगा और बहुत छोटा सा इसका आंसर बनेगा। तो देखें 360 डिवाइड बाय किया हमने 518400 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आता है 6.944 और 10 टू रेज पावर -4। इतने हमें कम मिनट मिलेंगे एक सेकंड के, एक मिनट के अंदर हमें इतने कम दिन मिलेंगे, बहुत थोड़े से दिन बनते हैं। 6.9 10 टू रेज पावर -4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6.9 और 10 टू रेज पावर -4 ये मिनट होते हैं। एक मिनट के अंदर इतने दिन होते हैं, तो मतलब ये कि एक मिनट के अंदर दिन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा मौजूद होता है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया। अब अगर हम इसी से देखना ये चाहते हैं कि एक दिन के अंदर मिनट कितने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी बात को दोबारा लिख लेते हैं। 360 डेज इज इक्वल टू 518,400 मिनट। तो अब आप ऐसा करोगे, इसको घुमा दोगे, आप डे को इधर ही रहने दो, डी को इसे 1D कर दो, यानी कि 1 दिन। तो 360 उधर जाकर डिवाइड कर दो, तो 518400 डिवाइड बाय 360, इस पे आपने इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास मिनट निकल आएंगे। तो अब हम ऐसा ही करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से। तो नंबर्स के साथ हम खेलते हैं इस तरह से। 518400 डिवाइड बाय 360, तो आंसर क्या आया 1440। तो ये हमारे पास आया 1440। इसका मतलब ये हुआ कि 1440 जो होते हैं ना, वो मिनट होते हैं एक दिन के अंदर। तो 1 डे जो होता है ना हमारा एक दिन, उसके अंदर 1440 मिनट होते हैं। तो लिहाजा ये जो हमने लाइन बनाई है, ये लाइन आपके हर तरह के टाइम के बारे में सवालात के जवाब दे सकती है। जब भी कोई आपका इंटरव्यू होता है, कोई आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने या किसी कोई आपकी कैलकुलेशन होती है, तो आप इस लाइन को पहले तैयार कर लें और इसकी मदद से आप हर तरह की कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, अब उसने बताया कि 15 आवर्स और 30 मिनट हैं और इसको मिनट में लेकर जाना है। मतलब ये कि 15 आवर्स भी आपके मिनट में चाहिए आपको। तो लिहाजा आप लोग ऐसा करोगे कि इसको हल करने के लिए आपने पहले सवाल को इस तरह से बना लेना है। 15 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, इस तरह से पहले आप इसको बना लें। तो अब जाहिर है यहाँ मिनट है, यहाँ आवर्स हैं, यूनिट डिफरेंट है, ये आर है, ये मिनट है, तो इनको आपस में प्लस नहीं कर सकते ऐसे ही। या तो यहाँ पर भी मिनट हों तो फिर प्लस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आवर्स हों तो तब प्लस कर सकते हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि क्या दोनों जगह पर आवर्स होने चाहिए या दोनों जगह पर मिनट्स होने चाहिए। तो उसने ये हमें कहा कि मिनट्स में जाओ, तो इस वजह से दोनों जगह पर मिनट्स हमें लाने हैं। तो दोनों जगह पर मिनट्स कैसे आ सकते हैं कि हम ये जो 15 आवर्स है ना, उनको भी मिनट में बदल लें। तो हमें पता है कि 15 आवर्स को मिनट में कैसे बदला जाता है। तो ये हमें यहाँ से अपनी नंबर लाइन से पता चल जाता है कि हमने जो हमारे पास आवर्स थे 24 आवर्स, उनको हमने मिनटों के अंदर बदला था। ये आवर्स थे हमारे पास 8640 आवर्स थे, उनको हमने मिनटों में बदला था, तो हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो इसका मतलब है आवर्स जो होते हैं उनको मिनट में बदलने के लिए हमें 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमें पता है कि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है। MIN लिख देता हूँ मिनट को। तो 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 15 आवर्स हैं तो हमें इसे मिनट चाहिए, तो इसलिए हमें इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस 30 मिनट ये ऐसे ही लिख दिया ये वाला। अब आप ऐसे करो कि इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 6 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 ज़ा 30, 0 आया, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 और 3 9 आया, और ये वाले 0 साथ लगा दें तो प्लस 30 कर दें। अब ये वाला 30 मैंने इसमें प्लस कर दिया, इन दोनों को आपस में प्लस करो तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये 0 0 में प्लस हुई और ये 3 इस 0 में प्लस हुआ और 9 अकेला था, 9 वैसे आ गया, तो 930
आंसर आया। और क्योंकि हमने ये सारे मिनट बना लिए थे, यहाँ पर भी हमारे पास मिनट आ गया था और ये भी हमारे पास मिनट ही था, तो मिनट में मिनट हमने प्लस कर लिया है, तो लिहाजा 9:30 हमारे पास आंसर आया मिनट्स में। तो यही हमें आंसर चाहिए था कि फ़ाइनल आंसर मिनट्स में होना चाहिए। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर वो कह रहा है कि 15 मिनट और 55 सेकंड है और आपको फाइनल आंसर सेकंड्स में चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा, फाइनल आंसर क्योंकि सेकंड में है तो ये तो 55 सेकंड पहले ही हैं, 15 मिनट के भी हमें सेकंड बनाने होंगे। तो पहले हम सवाल को इस तरह की शक्ल में लिख लेते हैं कि वो हमें प्लस में नज़र आने लग जाए। ये मिनट हो गए और प्लस 55, ये मैंने सेकंड का सेक लिख दिया। अब मुझे इन मिनट को भी सेकंड में बदलना है और हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 मिनट है वो बड़ी यूनिट होती है और सेकंड जो है ना वो छोटी होती है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ये हमें पता है, हमने अपनी लाइन से भी ये बात साबित की थी। तो अब 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो यहाँ पर तो 15 मिनट है, तो 15 मिनट को आप देखो कि वो कितने के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 मिनट है उसको आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो लिहाजा आपको ये जो इधर 60 है उसको भी आप 15 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। तो दोनों को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड बराबर बराबर आ जाएंगी। तो इधर भी 15 मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ भी किया, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहेगा। तो 15 मिनट, ये MI इसको लिख लेते हैं, MIN लिख लेते हैं ताकि ये मीटर के साथ मैच ना हो जाए। तो 15 मिनट इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे करो कि 15 को सिर्फ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 5 ज़ा 30 और 6 1 ज़ा 6 और 3 9 और ये वाली 0 साथ लगा दो, तो 900 सेकंड हमारे पास आ जाते हैं। 15 मिनट के अंदर 900 सेकंड आ जाते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो 15 मिनट थे उसके अंदर जो ये आंसर आया है 900 सेकंड, वो लिख देते हैं उसकी जगह पर। 900 सेकंड बन गए प्लस 55 सेकंड बन गए। अब देखें ये वाले जो सेकंड हैं, दोनों सेकंड आ चुकी हैं, दोनों यूनिट सेम है। अब इनको आप प्लस कर सकते हो, इनको प्लस करो तो ये 55 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 955 आंसर आ जाएगा। ये 55 इन दो जीरो की जगह पर आ जाएगा, ऊपर नीचे रख के आप लोग प्लस कर लें तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें भी आप ये वाली जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कर सकते थे। मतलब ये है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो आपने क्योंकि देखना था 15 आवर्स में, तो 15 को आप मल्टीप्लाई कर देते 1 आवर के साथ और इधर 60 को भी आप मल्टीप्लाई कर देते 15 के साथ। तो इस तरह से आपके पास ये वाला आंसर आ जाता 900 और यहाँ पर हम आपके पास आ जाते 15 आवर्स और 900 मिनट आ जाते। तो 900 मिनट ये जो आया हुआ है वही है और फिर उनको प्लस करके आंसर आ सकता था। ऐसे दोनों तरीक़ों से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। ये थोड़ा इस पार्ट को देखें, यहाँ पर 12 मंथ्स है और 15 डेज़ हैं और हमने डेज़ में जाना है। इसका मतलब है ये तो ऑलरेडी डेज़ हैं, इस मंथ को भी डेज़ बनाना होगा। तो इनको डेज़ बनाने के लिए हम पहले ऐसा करते हैं कि 12 मंथ्स का मैंने MN लिख दिया और प्लस 15 डेज़ का मैंने D लिख दिया। तो अब मंथ को मैंने डेज़ में लेकर जाना है और हमें पता होना चाहिए कि जो 1 मंथ है, 1 मंथ जो होता है वो बराबर होता है 30 डेज़ के। डेज़ कभी 31 भी हो जाते हैं, कभी 28 भी हो जाते हैं, लेकिन अमूमन 30 ही लिए जाते हैं। तो 30 D के बराबर होता है 1 मंथ। तो अब हमारे पास तो यहाँ पर 12 मंथ हैं, तो इसका मतलब है 1 मंथ की बजाय हमें 12 मंथ चाहिए। तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे और इधर भी हमें 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें 30 को। अब 12 3 ज़ार 36 लिख लें। 12 का टेबल पढ़ें 3 तक, तो 36 ये 0 साथ लगा दें। तो यहाँ पर हमारा ये डेज़ में कन्वर्ट हो चुका है। 12 1 ज़ार 12, तो हमारे जो 12 मंथ हैं वो डेज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। 360 डेज़ आ चुके हैं उसमें। तो इसका मतलब है हम 12 मंथ की जगह पर क्या लिख दें, 360 लिख दें। तो 12 मंथ की जगह पर हमने 360 लिखा और डेज़ लिख दिया और इधर से हमारे पास ऊपर से पहले भी 15 डेज़ मौजूद हैं। तो ये दोनों डेज़ आपस में प्लस हो जाएंगे
और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 को 0 में प्लस करें तो 5 ही रहना है, 1 को इसे 6 में प्लस करें तो 7 आ जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा। तो यूँ हमारा आंसर आ गया डेज़ में। तो हमें डेज़ में ही आंसर चाहिए था। जी स्टूडेंट इसको देखें, इसमें 18 वीक्स हैं और 3 डेज़ हैं। आपने डेज़ में जाना है, इसका मतलब है ये तो डेज़ हैं, जो वीक्स हैं उनके भी आपको डेज़ चाहिए। तो हम इसको पहले सवाल को प्लस की शक्ल में लिख लेते हैं। 18 वीक्स का मैं सिर्फ W लिख लेता हूँ और प्लस 3 डेज़ हैं तो डेज़ का सिर्फ हम D लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि जो 1 वीक होता है ना वो बड़ी यूनिट है और डेज़ जो है ना वो छोटी है। तो एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं, तो लिहाजा हमने इसको 7D लिख दिया। अब 1 वीक तो नहीं चाहिए, हमें 18 वीक चाहिए, इसलिए हमने 18 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया 1 वीक को। तो लिहाजा हमें इधर भी 18 ही मल्टीप्लाई करना पड़ गया, जो भी नंबर था उसके साथ 7 के साथ। तो अब हमारा ये आंसर डेज़ में चला जाएगा। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 18 ही रहता है। 18 वीक्स बराबर आ जाएगा, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 8 जार 56 का आपके पास 6 आया, 5 कैरी, 7 1 जार 7, 7 में प्लस किया 5, तो आंसर क्या बचा 12। आंसर आ गया 12। 7 1 जार 7 और 5 12, तो 126 यहाँ पर हमारे पास D आ गया डेज़, यानी कि 18 वीक में 126 डेज़ होते हैं। तो लिहाजा ये 18 वीक की जगह पर हम 126 D लिख देते हैं डेज़, और इधर से हमारे पास 3 डेज़ और भी हैं। तो ये सारे इकट्ठे कर लो तो टोटल दोनों के कितने दिन बन जाएंगे। ये जो 3 है इस 6 में प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 2 का 2 आया, 1 का 1, तो 129 डेज़ हमारा फाइनल आंसर बना। जी स्टूडेंट यहाँ पर देखें 56 मंथ्स दिए हुए हैं, महीने काफ़ी ज़्यादा हैं। इनटू ईयर्स आपने वो बताना है कि इतने ज़्यादा महीनों के अंदर साल कितने बन सकते हैं और फिर बाकी महीने कितने बच सकते हैं। तो क्योंकि 56 मंथ हैं तो वो उसके बाद साल बनाने हैं, कितने साल बनते हैं। और इस बात का हमें पता है कि जो 1 ईयर होता है ना उसके अंदर सिर्फ 12 मंथ्स होते हैं। तो ये बात तो हम जानते हैं कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो अब यहाँ पर तो 56 मंथ हैं, तो इसका मतलब है ये जो 12 मंथ हैं उसको हमें किसी तरह 56 मंथ बनाना है। तो 12 मंथ को आप डायरेक्ट 56 मंथ नहीं बना सकते। आप ऐसा करो कि 12 जो है ना उसका हटा लो, मंथ के साथ जो 12 लगा हुआ है उसे हटा लें। तो 12 क्योंकि मंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से आप उसे इधर लाकर डिवाइड कर दें। तो 12 मंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने इधर आकर डिवाइड किया तो 1/12 बन गया। 1/12 ईयर्स इज इक्वल टू 1 मंथ बन गया। तो अब मैंने इसको इस तरह से बदल दिया, तो 12 उसका हटाया तो वहाँ पर 1 रह गया। 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर्स में आ गया। अब मेरे पास जो दिए हुए हैं वो 56 मंथ दिए हुए हैं। अब मैं 1 के साथ 56 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इस तरह से 56 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, 56 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ, ये इस तरह से हो गया। अब इधर भी क्योंकि 56 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इस तरह भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 56 मल्टीप्लाई बाय 1/12 ईयर्स। तो इधर भी हमने ऐसा किया कि 56 को मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना होता है सेम चीज़ को। तो अब 56 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 56 ही आता है। और नीचे 12 है तो वो 12 इसको डिवाइड करके इसके ईयर्स बनाकर दे देगा। तो इधर आ गया 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 56 मंथ आ गया। तो देखें ये जो 56 मंथ्स था वो यहाँ पर आया हुआ है और इधर ईयर्स की तरफ वो इशारा दे रहा है कि आपके ईयर्स कितने निकलेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से ईयर्स निकालते हैं। तो ईयर्स निकालने के लिए आपने ऐसा करना होता है कि 56 को 12 पे डिवाइड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 56 को 12 पे डिवाइड करते हैं। जो भी ऊपर वाला होता है उसको अंदर रख के नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। तो 12 के साथ डिवाइड करो और 12 का टेबल पढ़ो कि या तो 56 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो हमें 12 का टेबल नहीं आता, इस वजह से हम 12 का टेबल लिख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, 24। फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 36 आ गया। फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, 48 आया। फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं।
5 2s are 10 और 5 1s are 5 और 1 6 60 बड़ा हो गया है, यहाँ पर 56 है तो हमें पीछे ही रहना पड़ेगा 48 पे। तो 12 4s are 48, यहाँ पर हमने लिख लिया 48 और 4s आया था तो इसलिए ऊपर आंसर हमारा 4 आ गया। अब माइनस किया, 6 में से 8 निकाला 2 आया, 5 में से 4 निकाला 1 आया। तो यहाँ पर ये सॉरी ये 16 में से ये गलती हो गई, 16 में से 8 निकालना था तो 8 आंसर आना था, कैरी लेना था ना, 6 में से 8 नहीं जा सकता था तो यहाँ पर 4 रह गया और 16 यहाँ पर 16 बन गया, 1 कैरी लिया तो 16 में से 8 निकाला 8 आया, 4 में से 4 निकाला 0 आया। तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 8 आ रहा है और 4 हमारा आंसर बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये जो 4 होता है ना, जो आंसर आता है वो ईयर्स होते हैं, इसको आपने वाई लिख देना ईयर्स, और जो नीचे बचा हुआ है वो आपके मंथ्स बचे हुए हैं, क्योंकि हम मंथ्स को डिवाइड कर रहे थे। हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो मंथ होता है, क्योंकि हम मंथ पर डिवाइड कर रहे थे उसको। तो इस वजह से ये जो नीचे बचा हुआ है ना 8, तो ये हमारे मंथ्स हैं। तो इस तरह से हमारा 4 ईयर्स यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको 56 जो है वो 4 ईयर्स और 8 मंथ उसमें आते हैं, 8 मंथ्स। तो यूँ हमारा इसका आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, यहाँ पर 60 डेज़ दिए हुए हैं और कहता है कि उसमें वीक्स कितने होंगे और बाकी दिन कितने बच जाएंगे। तो हमने देखने है कि 60 डेज़ के अंदर कितने हफ्ते आते हैं, कितने वीक्स आते हैं और फिर कितने दिन बच जाते हैं। 60 डेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें कुछ ना कुछ वीक्स तो लाजमी होंगे और बाकी दिन पता नहीं बचते हैं कि नहीं बचते। तो इस बात को देखने के लिए हमें ये करना है कि हमें देखना है कि 1 वीक इसके बराबर होता है। तो 1 वीक जो होता है वो कितने दिनों के बराबर होता है, क्योंकि वीक्स और डेज़ की बात हो रही है। तो 1 वीक बराबर होता है 7 डेज़ के। तो 1W 7 डे के बराबर हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर 60 डेज़ दिए हुए हैं, तो यहाँ तो 7 डेज़ लिखे हुए हैं, तो हमें तो 60 डेज़ बनाना है। तो 7 को आप किसी तरह से भी 60 डेज़ बना लो। तो आप पहले ऐसा करो कि 7 को यहाँ से उतार लो। जब 7 को उतारोगे तो पीछे 1 डे रह जाएगा और 7 इधर क्योंकि डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल साइन जब क्रॉस करेगा तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 7 इधर नीचे आ जाएगा और W के साथ 1 डिवाइड बाय 7 बन जाएगा। तो क्योंकि 7 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल साइन क्रॉस करते हुए वो डिवाइड में आ गया, तो 1 डिवाइड बाय 7 बन गया। अब आपको तो चाहिए थे 1 डे, तो आपको नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए 60 डेज़। तो इसका मतलब है 1 के साथ हम 60 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 के साथ आप 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 बन जाएगा। तो यूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डी इज़ इक्वल टू 1/7। ये जो 1/7 वीक है इसके साथ भी आपको 60 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों तरफ सेम काम करो तो इक्वल साइन कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि इक्वल साइन हमें ये बताता है कि दोनों तरफ आप एक जैसा काम कर सकते हैं। अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर को। अगर इधर आप सेम नंबर को डिवाइड करते हो तो दूसरी तरफ भी आप डिवाइड ही करो। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि 60 1 60/7 W इज़ इक्वल टू 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 60 ही रहा। तो 60 डेज़ ये हमारे पता चल गया कि 60 डेज़ 60/7 वीक के बराबर होते हैं। तो अब हमें 60 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करना होगा ताकि हमारा आंसर पता चले कि वीक टोटल कितने बनते हैं, पूरे पूरे वीक कितने हैं। ये तो हमें फ्रैक्शन में वीक मिली है ना, तो हमने पूरे पूरे वीक्स भी देखने हैं। तो 60 को 7 पे डिवाइड किया, 7 का टेबल पढ़ें, या तो 60 आए या छोटा रहे। तो 7 8 जार 56 होता है, तो 7 9 जार 63 बन जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो 7 8 जार 56 हमने लिख दिया। अब इसको माइनस करें तो 10 में से जब 6 निकालें तो आंसर क्या आता है 4, और इधर 5 बचा, 5 में से 5 0। तो 4 यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो याद रखें कि जब आप वीक का और डेज़ का ताल्लुक देख रहे हो तो जो आपको आंसर मिलता है वो आपका आंसर वीक होता है, यानी कि ये आपके W हैं, और जो आपको रिमाइंडर मिलता है यहाँ से वो आपके डेज़ होते हैं। तो ये डेज़ अब आपके बच्चे रह गए, ये हफ्ते के अंदर नहीं जा सके तो ये बच्चे रह गए, तो ये आपका D है, D फॉर डेज़ हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो हमें आंसर मिला है 60 डेज़ के अंदर, हमें 60 डेज़ के अंदर 8 वीक्स मिले हैं, 8 हमें वीक्स मिल गए।
और हमें 4 उसमें डेज़ मिल गए, तो यही हमारा आंसर बनता है। ये स्टूडेंट इसमें देखो तो इसमें भी छोटी यूनिट दी हुई है, डेज़ दिए हुए हैं 870 डेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा दिन बता दिए उसने और कहा कि उसमें कितने साल आ सकेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के अंदर तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ साल तो होंगे ही ना, और बाकी दिन कितने बच जाएंगे वो हमने बताने हैं। तो 870 डेज़ हैं, तो हमें तो देखना ये है कि एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं, पहले हमें ये पता चल जाए तो हम बाकी सारा काम कर लेंगे। तो हमें ये बात तो पता चली हुई है, हमने पहले कैलकुलेशन करके निकाले हुए हैं कि जो एक साल होता है ना, 1 ईयर जो होता है एक साल, वो 1 ईयर हमने निकाला था के बराबर होता है 360 डेज़ के बराबर होता है। 1 ईयर 360 डेज़ के बराबर होता है। ये हमने पीछे बात कर ली हुई है, हमने कैलकुलेशन करके निकाली थी। वैसे 1 ईयर 365 डेज़ के बराबर भी लिया जाता है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब किताब किया जाए तो 365 डेज़ बनते हैं। तो लेकिन हम 360 के लिहाज से ही करके देख लेते हैं। अब हमें 1 ईयर 360 डेज़ का पता है, लेकिन यहाँ पर 870 डेज़ हैं, 360 डेज़ नहीं हैं, 870 डेज़ हैं। तो 360 डेज़ को हटाना होगा और 870 डेज़ वहाँ पर लाना होगा। तो हम उसे हटा लेते हैं, हमें हटाना आता है। हम ऐसा करते हैं कि 360 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर 1 डे रहने देते हैं और 360 को इधर लाकर डिवाइड कर देते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 360 यहाँ पर आ गया ईयर्स, मतलब 1 डे बराबर होता है 1/360 ईयर्स के। एक दिन के अंदर साल का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, किसके साथ, 870 के साथ, ताकि ये जो 1 डे है वो 870 डे बन जाए। तो हमने 870 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 डे के साथ, और इधर भी हमें वही कुछ करना पड़ेगा। तो 1/360 ईयर्स को भी हमने मल्टीप्लाई किया 870 के साथ। अब जब हमने ऐसा किया तो ये जो 870 जब 1 डे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 870 डी बन गया, और इधर से 870 को 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब क्या आएगा, 870 ही रहेगा, 870/360 ऐसे बन जाएगा। अब 870 को अंदर रखे 360 पे हमें डिवाइड करना होगा, ताकि हमें पता चले कि पूरे साल कितने निकलते हैं और बाकी जो दिन हैं वो कितने बचते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, 870 को अंदर रखना है, ऊपर वाला जो भी नंबर हो उसे ऊपर रखते हैं और नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं। तो 360 के साथ आप इसे डिवाइड करो। अब 360 का आपने टेबल पढ़ना है कि 870 आए या उससे छोटा आए, तो टेबल तो आता नहीं है। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि इसको ना मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो 360 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कर लेते हैं, 360 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। 360 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 720 आंसर आ जाता है। तो अभी अगला भी करके देख लेते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ भी करके देख लो, शायद वो भी छोटा ही रहे। 3 0 0, 3 6 18 और 3 3 9, 9 और 1 10। तो ये बड़ा हो गया है, 720 छोटा है इस नंबर से। तो 720 हम ले लेते हैं, क्योंकि छोटा लेना होता है या फिर बराबर लेना होता है। तो हमने छोटा नंबर पे कर लिया, 720 हमने यहाँ पर लिख लिया। और ये 2 के साथ आया था तो ऊपर हमने 2 लिख दिया, इसे माइनस किया तो ये 0 आया, 7 में से 2 निकाला 5 आया, और 8 में से 7 निकाला 1 आया। तो 150 बच गया रिमाइंडर। और ये जो हमें आंसर में मिला है वो हमें ईयर्स मिले हैं, और जो रिमाइंडर में मिला है क्योंकि हमने डेज़ के साथ डिवाइड किया था तो रिमाइंडर जो है वो डेज़ को ही हमने डिवाइड किया था। ये 830 डेज़ थे, डेज़ को डेज़ पे डिवाइड किया था, तो इस वजह से जो रिमाइंडर है वो डेज़ हैं। तो डी रह गया यहाँ पर, ये 2 ईयर्स और 150 डेज़ हमारा आंसर बन रहा है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका जवाब आता है 2 ईयर्स एंड 150 डेज़। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो बुक में आंसर है वो है
ये जो मैंने निकाला है 360 डेज़ के लिहाज से निकाला है, तो इस वजह से ये 150 डेज़ आया है, लेकिन जो बुक है वो 365 के लिहाज से निकाल रही होगी, तो इस वजह से बुक का आंसर यहाँ पर डेज़ का और आता है, जो ईयर्स हैं वो सेम आते हैं। तो मैं आपको उसके लिहाज से भी करके दिखा देता हूँ कि आप ऐसा करो कि 365 पे डिवाइड करो। ये जो आपका नंबर आया ना, ये वाला नंबर 870 वाला, आप इसको इस पे डिवाइड कर लो। तो 365 को आप जब 2 के साथ लाते हो तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 12 और 1 13 और 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7। तो देखिए जब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है। पहले हमारे पास 720 आया था, अब 730 आ गया, तो 0 का 0 आया, 7 में से 3 निकाला 4 आया, और 8 में से 7 निकाला 1 आया, तो 140 हमारा रिमाइंडर बन रहा है। मतलब ये कि हमारे डेज़ जो बन रहे हैं वो 140 बन रहे हैं और ईयर्स वही 2 ही रहे हैं। तो लिहाजा बुक का आंसर हमें मिल गया तो कि 2 ईयर्स एंड 150 की बजाय क्या हुए 140 डेज़। तो ये इस लिहाज से हमने बुक का आंसर निकाल लिया जब आप 365 के साथ डिवाइड करते हो। ये स्टूडेंट देखें 3900 सेकंड है, इनको मिनट में और सेकंड में लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये जो मिनट्स सेकंड्स हैं ये छोटी यूनिट है, मिनट बड़े हैं, तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा है 3900, काफ़ी ज़्यादा सेकंड्स है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिनट तो आते ही होंगे, तो वो हमने मिनट से देखने हैं। हम ऐसा करते हैं, मिनट और सेकंड का ताल्लुक़ देखते हैं। हमें ये पता है कि जो 1 मिनट होता है ना वो बराबर होता है 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। तो जब 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है तो हमें तो 3900 सेकंड देखने हैं, तो लिहाजा हमें 60 को वहाँ से हटाना होगा। तो 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से आप 60 को इधर लाकर डिवाइड कर दो, तो 1/60 बन जाएगा। 1/60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 सेकंड बन जाएगा, क्योंकि हमने 60 इधर से उतार लिया तो 1 सेकंड यहाँ पर रह गया। अब क्योंकि हमारे पास 3900 सेकंड है, तो हमें 3900 सेकंड दोनों तरफ 3900 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी हमने 3900 को मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी तरफ भी हमें ऐसा ही करना होगा कि 1/60 को 1/60 मिनट जो थे उनको हमें 3900 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3900 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3900/60 हमारे पास आ जाएगा आंसर इधर से, और ये मिनट है यहाँ पर तो मिनट ही लिख देंगे, और इधर से हमारे पास 3900 सेकंड बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपने ऐसा करना है कि इसको डिवाइड करना है इसके ऊपर। पहले आप 0 को 0 के साथ काट लो, जो बाकी बचता है ना उसको आप डिवाइड कर लो। तो 39 यहाँ से बचा हुआ है 390, इसको डिवाइड करते हैं हम 6 के साथ। तो 6 के साथ जब डिवाइड किया तो 6 वाला टेबल पढ़ें ताकि 39 आ जाए, छोटा रहे। तो 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 9 में से 6 निकाला 3 आया, इधर से 0 आया। अब 6 5 ज़ा 30, तो 5 के साथ हमें पूरा 30 मिल गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। तो अब क्योंकि हमने मिनट और सेकंड को देखा है तो इस वजह से हमें सारे के सारे जो है ना यहाँ पर मिनट्स मिल गए हैं, और जो सेकंड है कोई भी नहीं बचा, रिमाइंडर क्योंकि 0 आया है तो सेकंड जो है वो कुछ भी नहीं बचा, सेकंड 0 बचा है। तो लिहाजा हमारा जो आंसर है यहाँ पर 65 मिनट है हमारा आंसर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 65 मिनट्स। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को समझ आई है तो लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।